बारिशी खिड़की के शीशे पर जोर जोर से टपक रही थी, ठीक वैसे ही जैसे लारा के दिल में तूफान चल रहा था। कांच पर नीचे खिसकने वाली हर बूंद उसके मन का एक टुकड़ा लेकर जा रही थी। अंदर कमरा उदासी के संगीत से भर गया था। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी लंदी पास की हुई छायाएं डाल रही थी, जो उसके मन की उथल पुथल की तरह ही थी। लारा घिसे पट्टे मखमली कुर्सी पर बैठी थी, उसकी निगाहें उसके बखल की मेज पर रती बाचीन जिंगे पास पड़ती की हुई थी। ये उसके दादाजी का दिया रुआ तोहफा था, एक कुशल कारीगर जिसने अपना पूरा दिल और जान इसके जटिल तंत्र में डाल दिया था। संगीत बॉक्स से उदास धुन बजा रहा था, एक भया हुआ राग जो एक दुखद कहानी धुनता हुआ लब रहा था। हर नोट उस जीवन की एक मार्मिक याद दिलाता था, जिसे उसने खो दिया था। एक जीवन जो हंसी प्यार और संगीत की मधुर धुंधी से भरा हुआ था। लेकिन जब संगीत बॉक्स केवल उस खालीपन की एक क्रूर याद दिलाता था, जिसने उसकी दुनिया को भर दिया था। उसकी उंगलियां संगीत बॉक्स कर नाजुक लपकाशों को सहलाड़ी थी। उसका स्पर्श उड़ान भरते हुए पक्षी की छवि पर तंगल लेता तूता की जो अब उसके पास नहीं था। भूखे दबाव से मुक्ति, बुनियादों से मुक्ति, जो उसे हर जागते बल में सताती थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, संगीत बॉक्स की धुन उसके ऊपर एक ज्वारे लहर की तरह बह रही थी। वो अपने दादाजी की आवाज सुन सकती थी, उनका कोमल बास उनके दिमाग में घूमते हुए बरकता में एक सुकून देने वाली उपस्थिति था। संगीत एलारा, वे कहेंगे उनकी आंखों में शरारत झिलमिला रही थी। आत्मा की भाषा है, ये तब बोलता है जब शब्द विफल हो जाते हैं, लेकिन शब्द कभी एलारा को विफल नहीं करते थे। वो एक कवि थी, एक शब्दकार जो सहजता से आनंद और दुख की कहानियां बुनती थी। उसकी कविताएं उसका सांत्वना, जीवन की कठोर वास्तविकताओं से उसका पलायन थी। लेकिन अब शत्रु से छोड़ गए थे, उनकी अनुपस्थिति में एक उजाड़ बंजर भूमि छोड़ रहे। उसने कलम और कागज का एक टुकड़ा उठाया, अमूल्य कांप रही थी, क्योंकि उसने शब्द भरना निराशा के साथ को भेद करने का प्रयास किया। लेकिन कलम उसकी रात में भारी लग रही थी, इनकार कर रही थी। संगीत बॉक्स बजा था, उसके बाद कलम किसी भी कहानी से लाते पारा का लारा का शांत है तुमकी जंजीरों से मुक्त होने की बेदार लासा। उस लहरों की मेज पर पटक